नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ मीराबाई जी द्वारा रचित मीरा के पद। तो आज की कक्षा में हम मीरा द्वारा रचित पदों की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो बहुत अधिक देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा मीरा के पद। तो हमेशा की तरह आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे मीरा के पद से, अर्थात काव्य पाठ से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। काव्य पाठ के बाद अब सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं इस पद के मध्य आए शब्दार्थ पर। गिरधर गिरी को धारण करने वाला, और गिरी को धारण करने वाले हैं श्री कृष्ण। गोपाल गायों का पालन करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। सोई वही, छाड़ी दई छोड़ दिया, कानी मर्यादा, करी है करेगा, ढिग समीप, लोकलाज समाज की मर्यादा, असवन आंसू, सींच सींच कर, आनंद खुशी, मथनिया मथने वाला या मथनी, विलोई मथना, दधी दही, घृत घी, काढ़ लियो निकाल लिया, डारी दई डाल दिया, छोई छाछ मट्ठा, राजी प्रसन्न या खुश, तारो उद्धार करो। तो यह तो थे इस पद के मध्य आए कुछ शब्दार्थ। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और इसके आगे हम जानेंगे सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड में संकलित पद से लिया गया है। यह पद श्री कृष्ण की अनन्य भक्त व सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जी द्वारा रचित है। संदर्भ के बाद अब हम जानेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम जानते हैं कि पद में कवि ने या कवियत्री ने किसके विषय में काव्य रचना की है, अर्थात उनका वर्ण विषय क्या है। तो इस पद का प्रसंग है, प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भावना को प्रकट किया है तथा कृष्ण अनुरागी मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में आने वाली सांसारिक बाधाओं और रीति रिवाजों को स्वीकार न करने व पारिवारिक बंधनों का परित्याग करने का भी वर्णन किया है। अब इसके आगे हम जानेंगे पद का सबसे महत्वपूर्ण अंग, अर्थात भावार्थ। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पर श्री कृष्ण की अन्य भक्त व सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही हैं और अन्य कोई दूसरा नहीं है। मीराबाई जी श्री कृष्ण के प्रेम में सरोबार सारे संसार के समक्ष अपनी भक्ति और अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती हैं कि इस संसार में मेरे तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। इनके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है, अन्य कोई भी मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट है, अर्थात जिसने अपने सिर पर मोर के पंख वाला मुकुट पहन रखा है, वही मेरा पति है। अर्थात यहाँ पर मीराबाई जी का आशय श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि श्री कृष्ण ही अपने सिर पर मोर के पंख का मुकुट पहनते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं
कि जिन श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट पहन रखा है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। आगे कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण की भक्ति में अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब इसके आगे मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं जिन्हें मैंने अपना पति माना है, जिनके लिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा का भी परित्याग कर दिया है। ऐसा प्रेम व भक्तिवश और कौन करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आगे कवित्री मीराबाई जी कहती हैं, मैंने तो सांसारिक मोह माया से विरक्त संतों के साधु संतों के समीप बैठ बैठकर सामाजिक मर्यादा का भी परित्याग कर दिया है और लोक लाज की अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई अड़ंद फल होई। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने कृष्ण की प्रेम रूपी बेल अपने हृदय में बो दी है, जिसे मैंने असुओं से सींच सींच कर बड़ा कर दिया है। अब तो यह प्रेम लता पूरी तरह से विकसित हो गई है अर्थात फल फूल गई है और इसमें आनंद रूपी फलों के निकलने का समय आ गया है या इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मैंने श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पक्का कर लिया है। अब मुझे उनकी कृपा का फल अर्थात मुझे मेरी भक्ति भावना का वरदान मिलने का समय आ गया है और उनके प्रेम को मन में मैंने अच्छी तरह से बसा लिया है। अब तो इस भगवत प्रेम में ही मुझे परम आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मीरा जी कहती हैं कि मैंने दही में मथनी डालकर उसे अच्छी तरह से मथ लिया है और मक्खन प्राप्त कर लिया है। मक्खन निकाल लेने के बाद जो छाछ रह जाती है वही छाछ अब शेष बच गई है। अब उसे जो चाहे पी सकता है। तात्पर्य यह है, यहाँ पर मीरा जी के कहने का तात्पर्य यह है, मैंने संसार रूपी सागर का चिंतन मनन करके यह पाया कि संसार का संपूर्ण सार भगवत भक्ति में ही है अर्थात इस आराधना में ही है। मैंने उसे ग्रहण कर लिया है। सांसारिकता तो शेष बची छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए। मैंने उसे ग्रहण नहीं किया है। मैंने तो मक्खन रूपी प्रेम और भक्ति को ग्रहण कर लिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मैं तो श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार को सांसारिकता के बंधनों में बंधा देखकर मैं रो पड़ती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। श्री कृष्ण की दासी मीरा अपने प्रभु के चरणों में वंदना करते हुए कहती है, हे गिरिधारी कृष्ण, हे गोपाल, मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। कृपया अब तो मेरा उद्धार करो। अब मुझसे और अधिक प्रतीक्षा नहीं होती है। तो यह तो था इस पद का भावार्थ। अब इसके आगे हम जानेंगे इस पद का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या है? संपूर्ण काव्य में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट हुआ है, जिसमें मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना के समक्ष राजकुल की मर्यादाओं के विरुद्ध जाकर तत्कालीन समाज में कई क्रांतिकारी कदम उठाए तथा तत्कालीन समाज में प्रचलित तमाम प्रथाओं का भी खंडन किया। प्रेम और भक्ति भावना के समन्वय से मीरा की विरह वेदना के अद्भुत रूप के दर्शन पाठकों को इस पद में हुए हैं। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर,
गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, दई छोई लोक लाज बेली बोई। बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया दई छोई में अन्योक्ति अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में लयात्मकता है, संगीतात्मकता है व मधुरता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मीराबाई जी द्वारा रचित पहला पद समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पद की ओर और सबसे पहले हम दूसरे पद का पाठ करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजे, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इससे पहले कि हम इस पद का भावार्थ जानें, आइए सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं इस पद के मध्य शब्दार्थ पर। पग अर्थात पैर, बांधी बांधना, नारायण प्रभु ईश्वर, आप ही अपने आप, सांची सच्ची, भई हो गई, बावरी पागल या दीवानी, न्यात कुटुंब के लोग, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, विष विष या जहर, पीवत पीते ही, हासी हंसी, नागर विज्ञ कुशल या दक्ष, सहज स्वाभाविक, अविनाशी जिसका नाश न हो अर्थात अमर। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद का प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के साथ साथ निर्भीकता की भी अभिव्यक्ति की है। इस पद में मीराबाई जी ने कहा है कि किस प्रकार से घर परिवार वाले, सगे संबंधी व समाज उन्हें कुलनाशी दीवानी कहते हैं, उन पर हंसते हैं और वह किस प्रकार से समस्त सांसारिक मर्यादाओं का तिरस्कार करते हुए श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती हैं। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की, तो आइए जानते हैं इस पद का भावार्थ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी यह भक्त, तुम्हारी यह दासी मीरा तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में लीन होकर नाच रही है। और अब सारी दुनिया के सामने यह भेद खुल ही गया है कि मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर नाच रही है। यह बात अब सच हो गई है और सभी को पता चल गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। आगे मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे द्वारा इस प्रकार से पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के भजनों में नाचने को देख करके लोग कहते हैं कि यह मीरा तो श्री कृष्ण की भक्ति में बावरी हो गई है, अर्थात श्री कृष्ण की दीवानी हो गई है, श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, और मेरे घर परिवार वाले, मेरे सगे संबंधी मुझे कुल नासी कह रहे हैं, कुल कलंकिनी कह रहे हैं, अर्थात कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजे, पीवत मीरा नाची। मेरे द्वारा इस प्रकार से श्री कृष्ण भजनों में लीन रहकर, साधु संतों के समीप बैठकर श्री कृष्ण भजनों में श्री कृष्ण के भजन गाते हुए देख करके राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा ताकि मैं मर जाऊं, अर्थात मुझे मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला भरकर भेजा। मैंने तो हे प्रभु आपकी भक्ति में लीन होकर के वह विष का प्याला भी हंसते हंसते पी लिया है, और मैंने उस विष के प्याले को भी सहर्ष पी लिया। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से तुम्हारी इस दासी को कुछ भी नहीं हुआ।
और मैं उस विष के प्याले को पीकर भी मुस्कुराने लगी अर्थात हंसने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। हे श्री कृष्ण, हे गिरधर नागर, हे प्रभु, मेरी तो रक्षा करने वाले आप हैं। मुझे सहजता से ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। अर्थात हे गिरधर नागर, मुझे आपके अर्थात उस अविनाशी प्रभु के सहज ही दर्शन हो गए हैं, जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरी रक्षा करते हैं। अब इस पद का भावार्थ जानने के बाद आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर और जानेंगे इस पद का भाव अर्थात इसमें अंतर्निहित भाव क्या है। यह पद मीरा की भक्ति व उनके प्रेम की तन्मयता को पाठकों के समक्ष जीवंत कर देता है। पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना, श्री कृष्ण भजनों में सुध-बुध खोकर नाचना, यह श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम व उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। श्री कृष्ण भक्ति में मीरा को बांवरी कहना जहाँ एक ओर उनका विरोध करता है, वहीं श्री कृष्ण भक्तों की दृष्टि में बांवरी कहकर उनकी भक्ति भावना की चरमावस्था पर सम्मान दिया गया है तथा परिवारजनों द्वारा विष का प्याला भेजने पर भी मीरा का हंसते हंसते पी जाना श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम, उनके विश्वास व उनकी भक्ति भावना को दर्शाता है। तो यह तो था इस पद का भाव। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिल्प सौंदर्य। पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अनेकानेक नामों से पुकारा है, जैसे नारायण, गिरधर नागर, अविनाशी। गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार है। पद में भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। पद में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है व सरसता है। कोमल, सुमधुर व संगीतमय भाषा का कुशल प्रयोग किया गया है। तो शिल्प सौंदर्य के साथ ही यहाँ पर मीरा जी द्वारा रचित दूसरा पद भी समाप्त होता है और साथ ही हमारी आज की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और एक बात हमेशा याद रहे, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।